गुरुकुलवाणी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की जो वीडियो रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। थंबनेल में आपने देख लिया होगा, वीडियो जो रहेगी विश्व की महत्वपूर्ण जल संधियों को लेकर रहेगी। साथियों, वीडियो की शुरुआत जो करेंगे वो एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ करेंगे। और कोटेशन क्या है कि जीतने वाले लोग अलग चीजें नहीं करते बल्कि वो चीजों को अलग तरह से करते हैं। शिव खेड़ा का एक कोटेशन है और इसी के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। कोई साथी आज पहली बार गुरुकुलवाणी यूट्यूब चैनल देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। और साथियों, वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर एक बार जरूर कर दियो और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आपको जब भी वीडियो डाली जाए तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलो साथियों, शुरुआत करते हैं। ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है मेरे साथियों, यहां पर जो है ये लैंड है, भूमि है, लैंड है। और यहां भी ये है, लैंड है। साथियों, यहां पर जो है ये वाटर है, यहां पर भी क्या है, वाटर है। अब वाटर और वाटर यानी पानी और पानी दोनों एक जगह पर आपको यहां मिलते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी संरचना जो जल वाले भाग को तो मिलाने का काम करती है और धरातल वाले भाग को अलग करने का काम करती है, साथियों वही कहलाती है जल संधि, वही कहलाती है जल डमरू, वही कहलाती है स्ट्रेट। तो आज की वीडियो में हम शुरुआत करते हैं। और किसको लेकर शुरुआत करेंगे, जैसे आपको दूसरी तरफ भी दिखाई दे रहा होगा साथियों, ये लैंड वाला एरिया है, ये भी लैंड वाला एरिया है। इधर पानी है, वाटर है, और इधर भी पानी है। अब लैंड वाले एरिया को लैंड वाले से मिलाया जाएगा तो ये कहलाती है स्ट्रेट जल संधियां होती है। जल संधि हमेशा धरातल वाले भाग को अलग करती है और पानी को पानी वाले क्षेत्र से मिलाने का काम करती है। चलो आज देखते हैं। सबसे पहले साथियों, ये जो वर्ल्ड का मैप आपको दिखाई दे रहा है, इस वर्ल्ड के मैप के ऊपर आपको बहुत सारी ऐसे संरचनाएं दिखाई दे रही होगी जो धरातल वाला भाग अलग जा रहा है और बीच के अंदर पानी आ गया, और एक तरफ पानी है, दूसरी तरफ पानी है, और उन दोनों धरातल वाले भागों के बीच में जो भी आपको ये पानी दिखाई दे रहा है उस जोड़ने का काम जो करता है वही जल संधियां कहलाती हैं। तो साथियों, इसके बाद चर्चा करेंगे हम कि जल संधियां जो है इसमें पहली ही जल संधि आती है। साथियों, कई सारे पेपरों के अंदर आ लिया और क्या क्वेश्चन आ लिया, बेरिंग जल संधि जो है वो किस किस के मध्य स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, आपको ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यहां पर आपको देश कनाडा दिखाई दे रहा है, और कनाडा के साथ यहां पर आपको जो प्रांत दिखाई दे रहा है ये वाला, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूएसए जो देश है उसी यूएसए का एक प्रांत है जिसे अलास्का कहा जाता है। और इसके बगल इधर बात करें तो साथियों ये रसिया है, और रसिया है तो ये रसिया और अलास्का, या तो मैं सीधा सीधा कहूं कि ये जो जल संधि यहां पर है ना, इसी को कहा जाता बेरिंग जल संधि। और मेरे मित्रों, यहां पर आपको एक नाम दिखाई दे रहा है चुक्सी सागर, और नीचे आपको नाम दिखाई दे रहा है बेरिंग सी। तो साथियों, ये जो जल संधि है ना, ये पानी वाले भाग को तो जोड़ने का काम करती है। तो किस किस को जोड़ने का काम कर रही है, चुक्सी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ने का काम कर रही है। और अलग किस किस को कर रही है, तो यहां से अलास्का को अलग कर रही है, किससे, रूस से अलग कर रही है। साथियों, और भी कुछ एक फैक्ट हैं जो पेपर के अंदर पूछे गए थे, एक बार उसके ऊपर देख लेते हैं। ये जल संधि उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। इसी जल संधि को हम लिखे हुए फॉर्मेट में कैसे पढ़ेंगे, तो वो देखो, बेरिंग जल संधि जो है, बेरिंग जल संधि वो किस किस के मध्य स्थित है, तो रूस व अमेरिका के मध्य स्थित है बेरिंग जल संधि। रूस और अमेरिका जो है उसका अलास्का प्रांत है, इसके मध्य स्थित है। या फिर पेपर के अंदर आपको मिल जाए कि बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ने का काम करती है। कौन सी जल संधि है, बेरिंग जल संधि। साथियों, आर्कटिक सागर जो है, आर्कटिक सागर उसको जोड़ने का काम करती है, किससे, बेरिंग सागर से जोड़ने का काम करती है। तो साथियों, आपको जो भी ये पांचों लाइन दिखाई दे रही है, यहां से एक लाइन और देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये इसी जल संधि से होकर गुजरती है। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो बेरिंग जल संधि से गुजरती है। तो आपको ऑप्शन में अगर ये मिले कि बेरिंग जल संधि किस किस को जोड़ने का काम करती है या किस किस को अलग होने का काम करती है, तो साथियों ऊपर वाली दो लाइन जो होंगी ये तो अलग होने का काम करती है और बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ती है, और आर्कटिक सागर को भी बेरिंग सागर से जोड़ती है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है टॉरस जल संधि जो है, ये टॉरस जल संधि किस किस के मध्य स्थित है। साथियों, आपको जो ये संरचना दिखाई दे रही ना, ऊपर एक आइलैंड पड़ता है और ये आइलैंड जो है इसका नाम है
पापुआ न्यू गिनी। कौन सा आइलैंड है? पापुआ न्यू गिनी। और मेरे मित्रों, पापुआ न्यू गिनी जो है ये विश्व का दूसरा बड़ा आइलैंड है, यानी विश्व का दूसरा बड़ा द्वीप है, और इस दूसरे बड़े द्वीप का नाम है पापुआ न्यू गिनी। पहला बड़ा द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, उसका नाम है ग्रीनलैंड। साथियों, यहां से आपको जो देश दिखाई दे रहा है मेरे मित्रों, उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया देश। और ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल उत्तर के अंदर जो पड़ता है वो पड़ता है पापुआ न्यू गिनी। अब इस पापुआ गिनी जो है और ऑस्ट्रेलिया जो है, इसके मध्य यहां पर जो जल संधियां हैं उसी को कहा जाता है टॉरस जल संधि। और मेरे साथियों, जब आप टॉरस जल संधि को देख रहे हैं तो आपके दिमाग में आएगा, अच्छा ये धरातल वाले भाग को तो अलग कर रही है, और इधर पानी जो है अराफुरा सागर जो बोलते हैं, और इधर जो पानी है इन पानी को तो जोड़ने का काम करती है। तो किस किस को अलग करती है, किस किस को जोड़ती है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। साथियों, ये जोड़ने का काम जो करती है ना, वो ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से तो अलग करने का काम करती है, और आराफुरा की खाड़ी जो है उसको पापुआ न्यू गिनी से जोड़ने का काम करती है। साथियों, अगर पेपर में ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो आराफुरा की खाड़ी को ये कोरल सागर जो है उसको जोड़ने का काम भी करती है टॉरस जल संधि। चलो आगे देखेंगे। साथियों, इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि पापुआ न्यू गिनी जो है ना, हाल ही में इससे एक अलग देश बना है जिसका नाम बोगनविले है, तो इसलिए चर्चा में हो सकता है। अगली लाइन में देखते हैं साथियों, ये जबरदस्त एक और जल संधि आ गई। साथियों, बोस जल संधि जो है, बोस जल संधि ये किस किस के मध्य स्थित है? तो मेरे सभी मित्रों को ये वाली जो संरचना दिखाई दे रही है ये ऑस्ट्रेलिया देश की संरचना दिखाई दे रही है, और इसी ऑस्ट्रेलिया देश का एक यूनियन टेरिटरी है, इसी ऑस्ट्रेलिया देश का एक द्वीप है, और उस द्वीप का नाम आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये तस्मानिया आइलैंड है, तस्मानिया द्वीप है। अब तस्मानिया द्वीप को और ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि जो है इससे अलग करने का काम करती है बोस जल संधि। यहां पर जो जल संधि है मेरे साथियों, उसी जल संधि का नाम है बोस जल संधि। इधर जो पड़ता है इंडियन ओशियन पड़ता है, इधर पड़ता है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, और इंडियन ओशियन को कहते हैं हिंद महासागर। इनको तो ये जोड़ने का काम करती है और तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करने का काम करती है। चलो कुछ एक फैक्ट जरूर देखते हैं। क्या फैक्ट है? बोस जल संधि जो है वो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया द्वीप जो है उसको अलग करने का काम करती है। मैंने कई बार कह लिया साथियों, जल संधियां जो होगी वो धरातल वाले भाग को हमेशा अलग करेंगी। तो ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया द्वीप से अलग करती है और तस्मान सागर को जोड़ने का काम करती है। किससे जोड़ती है? हिंद महासागर से, इंडियन ओशियन से जोड़ती है। या फिर ऑप्शन में आपको ये मिले कि हिंद महासागर को जोड़ती है, किससे जोड़ती है? प्रशांत महासागर से जोड़ती है, पैसिफिक ओशियन से जोड़ती है। उसके बाद ऑप्शन में आपको ये मिल जाए कि दक्षिण सागर को जोड़ती है, किससे जोड़ती है? तस्मान सागर को जोड़ती है। तो मेरे साथियों, तीनों जो लाइन आपको लास्ट वाली दिखाई दे रही हैं इनमें कोई एक ही आपको ऑप्शन के अंदर गिवन मिलेगी। ऑप्शन में अगर तीनों में से कोई एक मिलेगी वहीं आपका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगली जल संधि की तरफ। अगली जल संधि साथियों कुक जल संधि। कौन सी जल संधि है? कुक जल संधि। मेरे साथियों, आपको जो इस स्थिति दिखाई दे रही है, जो भी संरचना आपके सामने अभी है साथियों, ये वाला द्वीप जो है ना, ये साउथ आइलैंड है, यानी ये वाला दक्षिणी द्वीप है, और साथियों ये वाला उत्तरी द्वीप है। और उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप दोनों को मिलाकर ये संरचना जो आपको दिखाई दे रही है इसी को कहा जाता है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड जो है ये इस उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप से मिलकर बना है। और मेरे प्यारे साथियों, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के मध्य यहां से आपको जो जल संधि दिखाई दे रही है इसी जल संधि का नाम है कुक जल संधि, कुक स्ट्रेट है। अगर ये कुक जल संधि है तो उत्तरी द्वीप को तो दक्षिणी द्वीप से अलग करने का काम करती है। इधर तस्मान सागर पड़ता है और मेरे साथियों यहां पड़ता है साउथ पैसिफिक ओशियन, यानी दक्षिण प्रशांत महासागर यहां पड़ता है। तो फैक्ट देखते हैं एक बार जल्दी से। कुक जल संधि जो है ये किस किस को अलग करने का काम करती है? तो न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करने का काम करती है कुक जल संधि। या कहीं तस्मान सागर को जोड़ती है, किससे जोड़ती है? प्रशांत महासागर से। और साथियों प्रशांत महासागर का भी कौन सा हिस्सा है? ये दक्षिणी प्रशांत महासागर है, उसको जोड़ने का काम करती है। मेरे साथियों, पेपर के अंदर क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड, इस न्यूजीलैंड की राजधानी पड़ती है वेलिंगटन। लिख लेना आप, न्यूजीलैंड की राजधानी पड़ती है वेलिंगटन। और मित्रों, पेपर में सवाल यह आया था कि विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी कौन सी है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन जो है ये विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है, वेलिंगटन।
ये विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी मानी जाती है। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगली जल संधि का नाम है सुंडा जल संधि। कौन सी जल संधि है? सुंडा जल संधि मेरे साथियों। आपको यहां से दिखाई दे रहा है क्या यार? ये वाली संरचना आपको दिखाई दे रही है तो जावा द्वीप है, और ऊपर वाला द्वीप जो आपको यहां दिखाई दे रहा है मेरे साथियों, इस द्वीप का नाम है सुमात्रा द्वीप। और साथियों जावा और सुमात्रा दोनों द्वीप जो हैं ये इंडोनेशिया के द्वीप हैं, या इंडोनेशिया, जावा और सुमात्रा इन बड़े द्वीपों से मिलकर ही बना है जावा, सॉरी ये इंडोनेशिया। और इन दोनों के मध्य यानी जावा और सुमात्रा के मध्य यहां पर जो जल संधि है मेरे साथियों, उसी जल संधि का नाम पड़ता है सुंडा स्ट्रेट, सुंडा जल संधि। अब ये सुंडा जल संधि है ना, इसमें यहां तो देखो इंडियन ओशियन दिखाई दे रहा है, और ऊपर इधर वाली बात करें तो यहां जावा सी दिखाई दे रहा है, यानी जावा सागर को इंडियन ओशियन से जोड़ने का काम करती है सुंडा जल संधि। अब आगे देखते हैं साथियों फैक्ट क्या दे रखे हैं। फैक्ट ये है कि सुंडा जल संधि जो है ये इंडोनेशिया के सुमात्रा को जावा से अलग करती है, और जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ने का काम करती है सुंडा जल संधि। अब मेरे साथियों एक चीज के ऊपर आप बिल्कुल गौर फरमाएंगे। क्या जी? गौर करने वाली बात यही है कि इंडोनेशिया जो है इसने अपनी राजधानी को बदलने की बात करी है। और कौन सी राजधानी को? क्योंकि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, जो एग्जाम में भी कई बार आ ली। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो है आने वाले कुछ एक साल के अंदर वो पानी के अंदर समा जाएगी। सी लेवल जो है वो बढ़ रहा है तो पानी के अंदर समा जाएगी, इसलिए इंडोनेशिया ने अपनी प्रस्तावित जो राजधानी को बनाया है वो प्लान कोराया को बनाया है, जो कि बोर्नियो आइलैंड, बोर्नियो द्वीप पर होगी, तो वो वहां स्थित होगी। आगे देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगली जल संधि मलक्का जल संधि, और साथियों ये बहुत चर्चा में रहती है, और चर्चा में क्यों रहती है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले तो ये देखो मलक्का जल संधि जो है ये मलक्का जल संधि है कहां पर? साथियों आपको अभी मैंने कहा था, और क्या क्वेश्चन में आया था, अभी इंडोनेशिया की बात की ना, तो इंडोनेशिया के पड़ोस में एक और देश पड़ते हैं, और साथियों यहां पर आपको सिंगापुर दिखाई दे रहा है, सिंगापुर से ऊपर आपको मलेशिया दिखाई दे रहा है, ये वाला मलेशिया। और साथियों जो आपको ये एरो दिखाई दे रही, तीर दिखाई दे रही है, यही संरचना जो बनती है उसी को कहा जाता है मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जल संधि। और मेरे साथियों भारत से ऊपर यहां पड़ता है चाइना। कौन सा देश पड़ता है? चाइना। और चाइना आपको खूब बड़ा सारा दिखाई दे रहा है। साथियों यहां पड़ता है इंडियन ओशियन। कौन सा पड़ता है? इंडियन ओशियन। साथियों चाइना इंडियन ओशियन के अंदर जो आने की कोशिश करता है, या चाइना जब इंडियन ओशियन में आता है तो उसके सामने केवल और केवल एक ही जल संधि आती है, मलक्का जल संधि। तो चाइना इस प्रकार से आता है और इस मलक्का जल संधि से होते हुए वो इस हिंद महासागर में प्रवेश कर जाता है। तो चाइना का एकमात्र रास्ता जो हिंद महासागर में आने के लिए है वो है मलक्का स्ट्रेट। चलो आगे इसके फैक्ट देखते हैं। साथियों मलक्का स्ट्रेट जो है ये मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करने का काम करती है। तो इंडोनेशिया और मलक्का को मतलब अलग करने का काम करती है, और अंडमान सागर को जोड़ती है। किससे जोड़ती है? जावा सागर से जोड़ने का काम करती है, या यूं कहें अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ने का काम करती है। और मेरे प्यारे साथियों दक्षिणी चीन सागर जो है ये बहुत बार चर्चा में रहता है, बहुत बार चर्चा का विषय रहता है। चलो अगली देखते हैं क्या है। अगला है फार्मोसा जल संधि। साथियों फार्मोसा जल संधि जो है इसको आप यहां पर अगर देखेंगे ना, तो मैप के ऊपर देखो आपको इधर जो संरचना दिखाई दे रही है ये तो चाइना दिखाई दे रहा है आपको, यहां जो है ये तो चाइना दिखाई दे रहा है, और चाइना के साथ यहां पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये साथियों ताइवान पड़ता है। चीनी ताइपे करके एक देश है, चीनी ताइपे या ताइवान भी बोलते हैं इसको। तो ये वाली स्थिति पड़ती है यहां पर। और साथियों इन दोनों के मध्य अगर बात करें तो कौन सी जल संधि है? फार्मोसा जल संधि है। यहां से कई सारे फैक्ट देखने को आपको मिल जाएंगे। और क्या फैक्ट देखेंगे साथियों? एक तो फैक्ट ये मिल जाएगा, ये जो जल संधि है ना ये दक्षिण चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ने का काम करती है। साथियों दोनों ही के ऊपर दबदबा जो बताया जाता है या कहा जाता है, देखा जाता है, तो चाइना का इन दोनों सागरों के ऊपर दबदबा है, पूर्णतः दबदबा है। और चीन ताइवान के ये मध्य पड़ती है, चीन और ताइवान के मध्य पड़ती है। आगे देखते हैं साथियों तातार जल संधि जो है, तातार, ये तातार जल संधि किस किस के मध्य स्थित है? साथियों आपको यहां पर चाइना दिखाई दे रहा है, चाइना से ऊपर देखेंगे तो आपको रसिया भी दिखाई दे रहा है,
और जो ये भाग देखेंगे ये सारा का सारा रसिया का भाग, तटीय भाग दिखाई दे रहा है। और साथियों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सी ऑफ ओकास्टक, ओकास्टक सागर जो है वो दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ आपको एक देश दिखाई दे रहा है साथियों, एक द्वीपीय देश पड़ता है जापान जो है। और जापान के अंदर टोक्यो में 2020 के ओलंपिक भी होने थे, जो एक साल अगले साल के लिए पोस्टपोन कर दिए, एक्सटेंड कर दिए हैं वो। तो इसलिए 2021 के अंदर इसी जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर क्या होंगे, ओलंपिक खेल होंगे। और साथियों टोक्यो जो है विश्व का सबसे घनी आबादी वाला शहर भी है। फैक्ट देखते हैं साथियों क्या होगा। फैक्ट ये है, तातार जल संधि जो है ये पूर्वी रूस और सखालिन द्वीप के मध्य पड़ती है। साथियों सखालिन द्वीप जो है ये रूस का ही द्वीप है। और ये पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम, उस पेट्रोलियम के उत्पादनों के लिए, उत्पाद के लिए, प्रोडक्शन के लिए ये सखालिन द्वीप जाना भी जाता है, चाहे इसके ऊपर रसिया का अधिकार है। और साथियों ये तातार जल संधि जापान सागर को ओखोस्टक सागर जो है उससे जोड़ने का काम करती है। तो जापान सागर को ओखोस्टक सागर से जोड़ने का काम करती है तातार जल संधि। आगे देखते हैं साथियों, अगली जल संधि पड़ती है सुगारू जल संधि। कौन सी जल संधि है? सुगारू जल संधि। साथियों सीधा सीधा आपको एक देश दिखाई दे रहा है यहाँ पर, उस देश का नाम है यहाँ साथियों जापान देश है। और आपको ये जो जितने भी द्वीप दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे जापान के द्वीप हैं। यानी मैं कह सकता हूं यहाँ से ये सारे द्वीप जो हैं ये सारे के सारे जापान के द्वीप हैं। और जापान के द्वीप है तो साथियों होक्काइडो द्वीप जापान का सबसे उत्तरी द्वीप है। साथियों कोन्सू द्वीप जापान का सबसे दक्षिणी द्वीप है। ये सबसे नीचे आपको कोन्सू दिखाई दे रहा। साथियों कोन्सू से जस्ट ऊपर आपको शिकोकू दिखाई दे रहा है। जापान का सबसे छोटा द्वीप पड़ता है शिकोकू। और साथियों इसके ऊपर आप बात करें तो देखो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होन्सू द्वीप। साथियों होन्सू द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। और इसी होन्सू द्वीप पर जापान की राजधानी टोक्यो बसी हुई है। और यहीं पर ओलंपिक खेल 2020 में होने थे, कोविड-19 की वजह से वो आगे बढ़ गए हैं, अगले साल होंगे। अब साथियों सुगारू जल संधि जो है अब वो देखते हैं किस किस को जोड़ने का काम करती है। साथियों जापान सागर को जोड़ती है और प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम जो करती है ये सुगारू जल संधि करती है। या हम ये कह सकते हैं कि जापान के होक्काइडो द्वीप को होन्सू द्वीप से जो अलग करने का काम करती है वही जल संधि है सुगारू जल संधि। एक बार मैप अगर देखना चाहें तो दोबारा दे सकते हैं, होक्काइडो द्वीप को होन्सू द्वीप से जोड़ने का काम करती है। होक्काइडो द्वीप को जो होन्सू द्वीप से जोड़ने का काम करती है। यानी मेरे साथियों यहां पर अगर जो जल संधि है ना वही जल संधि पड़ती है सुगारू जल संधि, जो जापान के होक्काइडो द्वीप को होन्सू द्वीप से जोड़ने का अलग करने का काम कर रही है। चलो आगे देखते हैं साथियों, अगला जबरदस्त क्वेश्चन आ गया, कई बार पेपर में आ लिया भाई, आसान भी आ लिया और टफ करके भी आ लिया। टफ कुछ भी नहीं है, जो पढ़ लिया वही आसान है। और पाक जल संधि पड़ती है साथियों। पहले तो इस बात को कंफर्म कर लें कि PAL के जो है पाक, पाक एक अधिकारी का नाम था। बंगाल के अंदर एक अधिकारी जो थे उसका नाम, सॉरी बंगाल नहीं, मद्रास के अंदर एक अधिकारी थे, उनका नाम था PL के पाक। तो पाक जो है वो PL के पाक बनता, पाकिस्तान वाला PA के पाक नहीं बनता। साथियों ऊपर आपको दिखाई दे रहा है साथियों ये इंडिया खत्म हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ आपको देश दिखाई दे रहा है श्रीलंका। और अब मेरे बहुत सारे साथी इस बात को लेकर लगातार देखते हैं यार ये कई बार पेपर में आ ली। साथियों यहां पर पड़ता है गल्फ ऑफ मन्नार, क्या पड़ता है? मन्नार। ऊपर पड़ता है बंगाल की खाड़ी, सॉरी ये पाक की खाड़ी। और साथियों ऊपर यहां पर आप दिखाई दे रहा है, यहां पर पड़ती है बंगाल की खाड़ी। तो साथियों दो तीन चीजें यहां से क्लियर हो जाएगी। एक तो ये क्लियर हो जाएगी, जहां आपको श्रीलंका दिखाई दे रहा है, एक बार जल्दी से श्रीलंका का मैप को देखो, आपको कोलंबो दिखाई दे रहा है। और कोलंबो के नीचे ही आपको जो छोटा शहर दिखाई दे रहा है साथियों, इसी छोटे शहर का नाम है जो वर्तमान में कोलंबो की राजधानी है साथियों, उसी का नाम है जयवर्धनपुरम कोटे। जयवर्धनपुर जो कोटे है ये वर्तमान श्रीलंका की राजधानी है। चलो हमें तो इसके ऊपर अभी बात नहीं करना। साथियों ट्रिंकोमाली भी आपको दिखाई दे रहा है, वो इधर जो है वो एक बंदरगाह का नाम है। चलो फैक्ट के ऊपर आ जाते हैं। फैक्ट क्या है, पाक की जल संधि जो है वो किस किस के मध्य पड़ती है? तो भारत व श्रीलंका के मध्य पड़ती है। किस किस के मध्य पड़ती है? भारत व श्रीलंका के मध्य पड़ती है। साथियों जोड़ने का काम किसको करती है? बहुत बड़े बड़े नाम देख लेना, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल को हिंद महासागर, इंडियन ओशियन से जोड़ती है। पाक की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी को भी जोड़ती है, और बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से भी जोड़ती है। साथियों तीनों में से आपको कोई पेपर में एक ही ऑप्शन मिलेगा, और जो मिलेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। अलग करने का काम करती है तो भारत को श्रीलंका से अलग करती है।
आगे देखते हैं साथियों हॉर्मुज जल संधि। साथियों हॉर्मुज जल संधि भी कई बार कई सारे पेपरों में आली। साथियों ऊपर आपको देश दिखाई दे रहा है ईरान और नीचे आपको देश दिखाई दे रहा है यूएई। साथियों यहां पर एक जल संधि पड़ती है और उस जल संधि को यहां लिखा भी गया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हार्मुज जल संधि पड़ती है। तो साथियों यहां पर तो पड़ता है गल्फ ऑफ ओमान यानी ओमान की खाड़ी और इधर पड़ता है पर्सियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी। इनको ही जोड़ने का काम करती है। साथियों आगे देखते हैं इसके फैक्ट क्या दे रखे हैं। साथियों फारस की खाड़ी जो है इसको ओमान की खाड़ी से जोड़ती है और ओमान तथा ईरान के मध्य पड़ती है। मैप एक बार दोबारा से देखें साथियों, ये जो देश पड़ता है ये इस देश का नाम है ओमान और ये जो देश है इसका नाम है ईरान। ईरान और ओमान को तो अलग करती है और जब ये जोड़ती है तो किस किस को जोड़ती है, ये जोड़ती है देखो इधर तो जोड़ती है गल्फ ऑफ ओमान यानी ओमान की खाड़ी को और इधर जो जोड़ती है उसका नाम क्या पड़ता है, ये लिखा हुआ है यहां पर पर्सियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी को जोड़ती है। आगे देखते हैं बाब अल मंडेव जल संधि। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट इसलिए है यहां चर्चा का विषय बना ही रहता है। बॉब अल मंडेव जो है आपको यहां दिखाई दे रहा है। साथियों यहां पर मैं जो टिक लगा रहा हूं यहां पर ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का यहां एक देश पड़ता है इथोपिया जिसकी राजधानी नीचे लिखी हुई है एडिस अबबा। साथियों यहां पर जो देश है जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, ये सोमालिया प्रायद्वीप का भी निर्माण हो रहा है और ये सोमालिया देश भी है। साथियों यहां पर एक सागर पड़ता है जिसे रेड सी लाल सागर कहा जाता है और यहां पर एक खाड़ी पड़ती है जिसे अदन की खाड़ी कहा जाता है। और साथियों अदन की खाड़ी और लाल सागर इन दोनों को यहां पर जो मिलाने का काम कर रहा है ना यहां पर, उसी का नाम क्या पड़ता है, मैं एक बार कलर दूसरा बन दूं, यहीं पर जो मिलाने का काम कर रहा है देखो यहां पर, उसका नाम है अदन की बॉब अल मंडेव। ये बॉब अल मंडेव अभी किस किस के मध्य पड़ेगा भली भांति से मैप पर भी देख लिए हैं। चलो इसके फैक्ट देख लेते हैं साथियों। फैक्ट क्या क्या है, फैक्ट ये है कि बॉब अल मंडेव जल संधि जो है ये किस किस के मध्य पड़ती है। तो साथियों लाल सागर जो है, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने का काम करती है। तो लाल सागर को जोड़ती है मेरे साथियों और किससे जोड़ती है, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। साथियों अगर मैं देशों की बात करूं तो यमन जो देश है यूरोप महाद्वीप का है और जिबूती देश जो है अफ्रीका महाद्वीप का है। इन दोनों के ये मध्य पड़ती है, या मैं मोटे तौर पर कहूं तो यूरोप व अफ्रीका जो है इनके मध्य पड़ती है। तो यूरोप व अफ्रीका के मध्य पड़ती है या फिर यमन व जिबूती इन दोनों के मध्य पड़ती है। साथियों अलग करने का काम भी यमन और जिबूती को करती है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है अदन की खाड़ी से। आगे आ जाएंगे जिब्राल्टर जल संधि। ओ हो बहुत बार पेपर में आ लिया भाई, कई बार पेपर में आ लिया जिब्राल्टर जल संधि। साथियों यहां पर आपको एक देश दिखाई देता है, उस देश का नाम है पुर्तगाल। साथियों पुर्तगाल का एक पड़ोसी देश पड़ता है जिसे स्पेन कहा जाता है। साथियों पुर्तगाल और स्पेन दोनों यूरोप महाद्वीप के देश हैं। और अगर मैं नीचे बात करूं साथियों ये अल्जीरिया देश पड़ता है यहां पर, अल्जीरिया देश। और साथियों अल्जीरिया देश जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल के अंदर सबसे बड़ा देश है। और साथियों इसी अल्जीरिया का पड़ोसी देश पड़ता है जिसे मोरक्को कहा जाता है। साथियों ये वही मोरक्को है जहां से मोरक्को एक अफ्रीकी यात्री जो था वो भारत आया था जिसका नाम इब्न बतूता था, जिसने रेहला या सफरनामा किताब को भी लिखा था। साथियों यहां पड़ता है मेडिटेरियन सी, क्या पड़ता है, मेडिटेरियन सी जिसे हम भूमध्य सागर कहते हैं। और इसके अपोजिट अगर बात करें तो साथियों यहां पड़ता है अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर पड़ता है, अटलांटिक महासागर, जिसे हिंदी में अंध महासागर कहते हैं। साथियों मेडिटेरियन सी और अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर, इन दोनों को यहां पर जो जोड़ता है ना उसी जल संधि का नाम क्या है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि है। तो साथियों अगर ये पूछे कि जोड़ने का काम किस किस को करती है तो मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और अलग किसको करती है, स्पेन को मोरक्को से अलग करने का काम करती है। देखते हैं कुछ फैक्ट दे रखे हैं। जिब्राल्टर जल संधि है स्पेन व मोरक्को जो है इसको अलग करती है, या साथियों मैं ये भी कह सकता हूं यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, मैं कह सकता हूं स्पेन को मोरक्को से अलग करती है, या फिर मैं कहूं मेडिटेरियन सी जिसे हम भूमध्य सागर कहते हैं, इस भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। साथियों इसी अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। कौन सा महासागर, अंध महासागर भी कहा जाता है। जिब्राल्टर जो जल संधि है साथियों, इसी जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। तो भूमध्य सागर की
कुंजी कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि को। साथियों आगे देखते हैं कौन सी जल संधि है। अगली जल संधि है साथियों डोवर जल संधि। कौन सी जल संधि है? डोवर जल संधि है। साथियों जैसे ही आप डोवर जल संधि को देख रहे हैं तो ये तो लिखा हुआ है यहाँ स्ट्रेट ऑफ डोवर, डोवर जल संधि। साथियों ये डोवर जल संधि जो है अब किस किस को जोड़ने का काम कर रही है? देखो यहाँ किस किस को जोड़ती है, तो एक तरफ तो पड़ता है नॉर्थ सी, साथियों इसको उत्तरी सागर भी कहा जाता है, और एक तरफ पड़ता है इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर से जोड़ने का काम करती है। साथियों यहां देश पड़ता है फ्रांस, ये वाला जो देश है फ्रांस पड़ता है, और इधर जो देश है साथियों उसे कहा जाता है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है या उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। फैक्ट देखते हैं क्या है। फैक्ट ये है, यही डोवर जल संधि जो है ये इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य स्थित है। किस किस के मध्य स्थित है? इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य स्थित है। फिर ये जोड़ती किस किस को है? तो उत्तरी सागर को जोड़ती है, इंग्लिश चैनल से जोड़ने का काम करती है, या फिर उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, उसी का नाम क्या है? डोवर जल संधि। आगे साथ देखते हैं बास्पोरस जल संधि जो है ये किस किस के मध्य पड़ती है? बास्पोरस जल संधि। साथियों यहां पर आप खूब बड़े बड़े अक्षरों के अंदर दिखाई दे रहा आपको यार, ये ब्लैक सी है। क्या है? ब्लैक सी, जिसे काला सागर कहा जाता है। साथियों यहां पर जो पड़ता है उसे कहा जाता है मेडिटेरियन सी। कौन सा कहा जाता है? मेडिटेरियन सी, यानी हिंदी में कहीं इसको तो भूमध्य सागर कहा जाता है। साथियों इन दोनों के मध्य आपको छोटा सा और भी नाम दिखाई दे रहा होगा। साथियों यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा एजेंसी जो है यहां पर दिखाई दे रहा है। अब बास्पोरस जो जल संधि है, फैक्ट देख लेते हैं अब किस किस के मध्य पड़ेगी। साथियों यहां से अगर देखोगे तो काला सागर और मरमरा सागर जो है उसके मध्य पड़ती है। ये तुर्की के ही दो द्वीपों के मध्य पड़ती है। साथियों तुर्की या जिसके हम टर्की देश बोलते हैं ना, वो एक ही नाम है। ये टर्की के दो द्वीपों के मध्य पड़ती है। यह एशिया व यूरोप के मध्य पड़ती है। एशिया और यूरोप के मध्य पड़ती है, और टर्की के दो द्वीप हैं, उन दोनों द्वीपों के मध्य, दोनों द्वीपों को अलग करने का काम करती है। और काला सागर जो है उसको मरमरा सागर से जोड़ने का काम भी करती है बास्पोरस जल संधि। आगे देखते हैं डरडेनलेज संधि किसके मध्य है? डरडेनलेज संधि किस किस के मध्य है? साथियों आप बड़े बड़े अक्षर में फिर से दिखाई दे रहा है, यहाँ एजियन सी है, और यहाँ मेडिटेरियन सी है, और यहाँ पड़ता है ब्लैक सी, काला सागर। और साथियों यहाँ देखें तो ये देश तुर्की पड़ता है। कौन सा देश पड़ता है? तुर्की पड़ता है। साथियों ऊपर बहुत सारे देश हैं, ये ग्रीक पड़ता है, यहाँ बुल्गारिया पड़ता है, यहाँ अल्बानिया पड़ता है, यहाँ मैसिडोनिया पड़ता है। तो साथियों अब फैक्ट देखते हैं किस किस को जोड़ती है, किस किस को अलग करती है। साथियों अगर मैं बात करूं डरडेनलेज संधि का, तो ये मरमरा सागर जो है उसको एजियन सागर से जोड़ने का काम जो करती है वो कौन सी जल संधि है? डरडेनलेज संधि जो है वो। आगे देखते हैं, आगे जल संधि का नाम है फासियो जल संधि। कौन सी जल संधि मेरे मित्रों? फासियो जल संधि है। साथियों आपको ये फासियो जल संधि किस किस के मध्य दिखाई दे रही है? घूम फिर के बात वहीं आनी है, ज्यादा दूर नहीं गए हैं, जो हमने पिछली कही है उसी के समीप ये है। साथियों यहाँ पर एक देश पड़ता है, सब उस देश से वाकिफ है, फ्रांस देश पड़ता है। साथियों आपको ये जो देश दिखाई दे रहा है ये इटली देश है, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक इटली ही देश है। और साथियों यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इन दोनों के मध्य ही पड़ती है, यहाँ पर जल संधि का नाम है फासियो जल संधि। फासियो जल संधि जो है साथियों कोर्सिका फ्रांस का द्वीप है, और सार्दिनिया इटली का द्वीप है, इन दोनों के मध्य स्थित है भूमध्य सागर में। एक बार दोबारा से इस मैप को देखो, आपको यह दिखाई दे रहा है। यहां पर अगर देखें तो साथियों एक कोर्सिया द्वीप है। कौन सा द्वीप है? कोर्सिया द्वीप। और साथियों नीचे ही देखेंगे तो आपको यहां दिखाई देगा सार्डिनिया द्वीप। साथियों इन दोनों के मध्य यहां जो जल संधि ना, उसी जल संधि का नाम क्या है? फासियो जल संधि है। साथियों ये कोर्सिया द्वीप पर तो इस फ्रांस का अधिकार है, और साथियों सार्डिनिया द्वीप पर इटली का अधिकार है, तो इसलिए इन दोनों द्वीपों को अलग करने का काम करती है फासियो जल संधि। आगे देखते हैं साथियों नॉर्थ चैनल। नॉर्थ चैनल का मतलब है उत्तरी चैनल, किस किस के मध्य पड़ेगा? तो उत्तरी सागर जो है आपको यहां दिखाई दे रहा है, नॉर्थ चैनल जो है, नॉर्थ चैनल यहां पर है। ये जो है ये सारा का सारा नॉर्थ चैनल है। तो किस किस को जोड़ने का काम करता है? साथियों ऊपर तो पड़ता है अटलांटिक ओशियन। कौन सा पड़ता है? अटलांटिक ओशियन। और नीचे पड़ता है साथियों आयरिश सागर। आयरिश सागर इन दोनों के मध्य पड़ता है। अब देखते हैं फैक्ट क्या क्या दे रखे हैं। फैक्ट ये है, नॉर्थ चैनल जो है आयरिश सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ने का काम करती है। साथियों मध्य अगर देखें ना, किस किस को अलग करने का काम
करती है। तो साथियों आयरिश सागर को तो अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है, इनको तो जोड़ती है, लेकिन अलग किसको करती है? उत्तरी आयरलैंड जो है इसको स्कॉटलैंड से अलग करने का काम करती है, यानी बांटने का काम करती है। स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड जो है इनके बीच में पड़ती है ये। आगे देख साथियों, डेनमार्क जल संधि जो है किस किस के मध्य है? साथियों डेनमार्क जो है ना, आपको यहां से दिखाई दे रहा है, ये वाला ग्रीनलैंड है, पूरा व्हाइट में आपको जो दिखाई दे रहा है ये ग्रीनलैंड द्वीप है, ग्रीनलैंड आइलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड पड़ता है जिसे कहा जाता है ग्रीनलैंड। इस ग्रीनलैंड के ऊपर साथियों भौगोलिक रूप से तो कनाडा का, ये इधर आपको कनाडा दिखाई दे रहा है, और साथियों कनाडा का ये केवल और केवल भौगोलिक रूप से दिखाई देने वाला भाग है, लेकिन प्रशासनिक व राजनीतिक रूप से इस डेनमार्क ने इस ग्रीनलैंड के ऊपर अधिकार कर रखा है। और साथियों आप देखते हैं डेनमार्क कहां पड़ता है, ये डेनमार्क यहां पड़ रहा होता है। अब आप देखेंगे यार डेनमार्क जल संधि जो है, ये वाली जल संधि जो है ये डेनमार्क जल संधि है। साथियों ऊपर ग्रीनलैंड पड़ता है, नीचे आइसलैंड पड़ता है। अब किस किस के मध्य दे रखा है? ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर जो है इनको जोड़ने का काम करती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है, डेनमार्क को आइसलैंड से अलग करती है। अगली जल संधि है डेविस जल संधि। कौन सी जल संधि साथियों? डेविस जल संधि। साथियों डेविस जल संधि दिखाई दे रही है, ये वाला जो आपको भाग दिखाई दे रहा है मेरे मित्रों, ये ग्रीनलैंड है, वही ग्रीनलैंड है जो पिछली हमने व्हाइट कलर में देखा था। और मेरे साथियों यहां पर जो देश पड़ता है ये वाला, साथियों इस देश का नाम है कनाडा, ये कनाडा देश है और ऊपर ग्रीनलैंड है। साथियों इन्हीं के मध्य आपको दिखाई दे रही है डेविस जल संधि जो है, वो डेविस जल संधि पड़ती है यहां पर। फैक्ट देखते हैं क्या है। डेविस जल संधि जो है वो ग्रीनलैंड व कनाडा को अलग करती है, यानी अलग करने का काम किस किस को करती है? तो ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है। साथियों बैफिन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जोड़ने का काम करती है। ये बैफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से भी जोड़ने का काम करती है। बैफिन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जोड़ती है। एक बार दोबारा से मैप पर अगर देखेंगे तो साथियों आपको यहां से दिखाई दे रहा है ये लैब्राडोर सागर है, और साथियों ये बैफिन की खाड़ी है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। साथियों इसी खाड़ी का नाम है डेविस जल संधि, उसी जल संधि का नाम है डेविस जल संधि। तो डेविस के इधर तो देखें तो कनाडा आ जाएगा, ऊपर देखें तो ग्रीनलैंड आ जाएगा, इधर लैब्राडोर सागर आ जाएगा, ऊपर बैफिन की खाड़ी आ जाएगी। तो आगे देखते हैं फ्लोरिडा जल संधि। साथियों फ्लोरिडा जल संधि किस किस के मध्य पड़ती है? तो ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, जो यूएसए का प्रायद्वीप फ्लोरिडा। और साथियों नीचे अगर देखेंगे तो आपको ये क्यूबा देश दिखाई देगा। और साथियों यहां पर अगर जिस देश की बात करें तो वो मैक्सिको देश है, और इसीलिए इस खाड़ी का नाम पड़ता है यहां पर जो है उसे कहा जाता है मैक्सिको की खाड़ी। तो साथियों फ्लोरिडा जल संधि जो है ये इस फ्लोरिडा प्रायद्वीप और क्यूबा के मध्य है, यानी यहां पर जो है उस जल संधि को कहा जाता है फ्लोरिडा जल संधि। तो ऊपर फ्लोरिडा पड़ता है, नीचे क्यूबा पड़ता है, तो किस किस के मध्य होगी? फ्लोरिडा और क्यूबा के मध्य। फैक्ट देखते हैं, मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ती है अटलांटिक महासागर से, अलग किस किस को करती है? फ्लोरिडा और क्यूबा को अलग करने का काम करती है। साथियों अगला जो क्वेश्चन बनेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, एचएसएससी के पेपर में भी आ लिया। क्या पेपर में आ लिया? युकाटन स्ट्रेट जो है किस किस के मध्य पड़ती है? तो साथियों यहां पर आपको खाड़ी दिखाई देती गल्फ ऑफ मैक्सिको, और साथियों वही देश ये है जिसे हमने पिछला ही क्वेश्चन में पढ़ा था। साथियों ये वाला देश जो है उसे कहा जाता है क्यूबा। कौन सा देश है? क्यूबा कहा जाता है। और साथियों ये तो क्यूबा है, और अगर ये देश की बात करूं मैं, ये वाला देश है मैक्सिको। कौन सा देश है? मैक्सिको। साथियों ये गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है, और इधर आपको दिखाई दे रहा होगा क्यूबा, इन दोनों के मध्य अगर बात करूं तो कौन सी जल स्टेट पड़ती है यहां पर? साथियों उस स्टेट का नाम है युकाटन स्टेट। और HCS का पेपर हुआ था मेरे प्यारे साथियों, किस तारीख को हुआ था? वो तारीख थी साथियों 31/3/2019, यानी 31 मार्च 2019 को HCS का पेपर जो हुआ था हरियाणा के अंदर, उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, युकाटन स्टेट किस किस के मध्य है? तो साथियों मैक्सिको और क्यूबा के मध्य है। फैक्ट देखते हैं अब जल्दी से। मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ने का काम करती है। मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ने का काम करती है साथियों ये। फिर अलग किसको करती है? मैक्सिको और क्यूबा को अलग करती है। और साथियों मैक्सिको और क्यूबा को जब अलग करती है तो यही पेपर के अंदर क्वेश्चन भी आ लिया।
अगली जल संधि है मेरे प्यारे साथियों मैगलन जल संधि। साथियों मैगलन जल संधि को जब आप देखेंगे तो आपको ये दिखाई दे रहा है साउथ अमेरिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप दिखाई दे रहा है? साउथ अमेरिका महाद्वीप। और साथियों साउथ अमेरिका महाद्वीप जिसे हम दक्षिण अमेरिका कहते हैं, इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप है जिसका नाम है टेरा डेल फ्यूगा। क्या नाम है साथियों? टेरा डेल फ्यूगा है। अब टेरा डेल फ्यूगा को ऊपर जो पड़ता है साउथ अमेरिका यानी मुख्य भूमि से अलग करने का काम करती है मैगलन जल संधि। या साथियों मैं ये कह सकता हूं चिली और अर्जेंटीना, यहां इधर जो आपको दिखाई दे रहा है ये सारे चिली वाला देश, चिली वाला तट है साथियों ये। और चिली का तट विश्व का दूसरा सबसे बड़ा फेयार्ड तट है, दूसरा बड़ा फेयार्ड तट है साथियों। फेयार्ड का मतलब होता है कटा फटा तट। आप देख रहेंगे यार कटा फटा तट ये वाला है, यानी देख कितना कटा फटा तट आपको दिखाई दे रहा है। तो ये विश्व का दूसरा बड़ा फेयार्ड तट है। फेयार्ड का मतलब होता है कटा फटा तट है, तो चिल्ली का दूसरा कटा फटा तट है। और साथियों आपको जो ये दिखाई दे रहा है ये वाला, तो इसी जल संधि का नाम है मैगलन जल संधि। तो मैगलन जल संधि किस किस के मध्य है? अब दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि और टेरा डेल फ्यूगा जो है इसके मध्य है। फैक्ट देखते हैं साथियों क्या है। प्रशांत महासागर जो है, एक बार उस पर देखेंगे, दोबारा देखें। यह साथियों यहां पर तो अटलांटिक ओशियन आता है जिसे आप हिंद महासागर, सॉरी अंध महासागर बोलते हैं, और यहाँ पैसिफिक ओशियन आता है जिसे हम प्रशांत महासागर बोलते हैं। तो अब ये प्रशांत महासागर को जोड़ने से काम करते हैं, किसको? अटलांटिक महासागर से। और दक्षिण अमेरिका का टेरा डेल फ्यूगा जो द्वीप है उसको अन्य द्वीपों से अलग भी करने का काम करती है। कौन सी जल संधि? मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि। अगला देखते हैं साथियों मोजाम्बिक जल संधि। ये मोजाम्बिक जल संधि किस किस के मध्य स्थित है? साथियों आपको सीधा सीधा अगर इस पिक की बात करें तो इमेज के ऊपर आपको दिखाई दे रहा मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक जल संधि। साथियों अगर ये मोजाम्बिक जल संधि है ये वाली, तो इसके एक तरफ राइट में तो देखेंगे तो आपको यहाँ मेडागास्कर दिखाई दे रहा। कौन सा? मेडागास्कर दिखाई दे रहा है। और अगर इसके लेफ्ट की बात करूं इस मोजाम्बिक जल संधि की, तो यहां पर आपको देश दिखाई दे रहा है जिस देश का ही नाम क्या है? मोजाम्बिक देश है। तो साथियों मोजाम्बिक देश को मेडागास्कर से अलग करने का काम करती है। और साथियों मेडागास्कर और मोजाम्बिक दोनों के दोनों अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। और मेडागास्कर तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है मेडागास्कर। इस मेडागास्कर को अलग करती है मोजाम्बिक से, या फिर साथियों ये कह दूं मैं कि अफ्रीका को अलग करती है मेडागास्कर से। फैक्ट देखते हैं साथियों क्या है। मेडागास्कर को अफ्रीका की मुख्य भूमि या मोजाम्बिक एक देश भी पड़ता है, मोजाम्बिक देश से अलग करती है। साथियों मेडागास्कर अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय देश भी है। साथियों ये फैक्ट मैंने आपसे कर भी लिया था। तो आज के लिए साथियों इतना ही। वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।